हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात कही थी। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सम स्पेसिफिक एंगल्स की बात होगी। तो इन दिस सेक्शन वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज of angle of 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो बच्चे इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है एक टेबल। तो ये टेबल यहाँ बनाई हुई है, ये टेबल आप लोगों को याद करनी होगी और इसको बनाने का भी एक तरीका है जो मैं अपनी अगली वीडियो में डाल दूंगा। वैसे क्या है, जैसे एंगल है थीटा, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब इसको देखना कैसे होता है, जैसे सपोज मैं जानना चाहता हूँ कि साइन 45 डिग्री, तो बच्चे साइन ये है और एंगल जो हमारा आ रहा है 45 डिग्री ये है। तो साइन 45 की जो वैल्यू होगी, हम साइन के सीध में इधर आएंगे, तो साइन 45 की वैल्यू हुई 1/√2। इसी प्रकार से अगर मैं कॉस 60 की वैल्यू जानना चाहूँगा तो कॉस को देखेंगे और 60 एंगल ऊपर आएंगे, 60 डिग्री ये है, तो कॉस 60 और कॉस के सीध में जब यहाँ आएंगे कॉस 60 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी 1/2। तो इस तरीके से हमें जो है ये टेबल को याद रखना है। और इस टेबल का यूज़ जो है, देखो एक तो इस चैप्टर में आ ही रहा है इसका यूज़, इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें भी जहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक है वहाँ पर भी हमारा इस टेबल का यूज़ होगा। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें वैसे तो याद करने का तरीका थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं, जैसे साइन की आपको साइन की वैल्यू नोट कर याद करें यदि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 = 1, ये होती है। अब देखें कॉस की जब वैल्यू हम देखते हैं तो अगर आप ध्यान से देखें कॉस की वैल्यू जो है इसके रिवर्स की है साइन के। सब जैसे कॉस 0 की वैल्यू वो होगी जो साइन 90 की है, 1 है ना, तो कॉस 0 1। अब कॉस 30 की वैल्यू वो होगी जो साइन 60 की है, √3/2, यानी रिवर्स में चलेंगे। तो रिवर्स में हमने चला तो 1√3/2, 1/√2, 1/√2 रहेगा, इधर 1/2 इधर आ जाएगा और ये 0 जो है कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 90 0 हो जाता। तो इस तरीके से हमें कुछ इसमें हमें ये ध्यान रखना है किस प्रकार से वैल्यू हम नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से तो ये हमारी कुछ टेबल है और इस टेबल की वैल्यू है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, तो इनको हमें याद रखना पड़ेगा। बच्चे यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा 10 90, तो 10 ये रहा और 90 देखें ऊपर और यहाँ आया हुआ है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, अब नॉट डिफाइंड क्या होता है? नॉट डिफाइंड का मतलब ऐसे इन्फिनिटी होता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये नॉट डिफाइंड लगता कहाँ पर है? जैसे हमें ये मालूम होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 0/2, ये है 0/2, तो अगर न्यूमरेटर 0 है तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाती है। और अगर हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में कोई नंबर है नीचे 0 है तो ये हमारा नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी। ऐसे बनाते हैं, इन्फिनिटी कहेंगे, यहाँ पर इसको नॉट डिफाइंड कहेंगे। तो इन्फिनिटी हमारी यानी नॉट डिफाइंड जो है, तो ये मालूम होना चाहिए अगर न्यूमरेटर में 0 है तो क्या उसकी वैल्यू होती है और अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसमें तुम्हें जो है इसको याद रखना पड़ेगा। कैसे हम इसको याद रखें, ये वैसे इसका ही बताऊं, इसको याद करने का तरीका सबसे बढ़िया है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और जहाँ जहाँ वैल्यू आती रहेंगी वो तुम्हें एक दो बार तुम देखोगे, देख कर करोगे, उसके बाद याद हो जाती हैं। नहीं तो इसको टेबल बनाने का भी एक तरीका है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये इसी टेबल का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे इस एक्सरसाइज 8.2 में। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें इसको इनकी वैल्यू निकालनी है। साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60, पहला पार्ट ये है। सेकेंड है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। थर्ड पार्ट है कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री।
इसी प्रकार से इसका फोर्थ पार्ट है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। फिफ्थ पार्ट है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब हम एक एक पार्ट को इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट था हमारा साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो बच्चे यहाँ पर हमने जो है इनकी वैल्यू रखनी है जो टेबल देख करके। साइन 60, अब देखें साइन 60 की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं, साइन ये रहा और 60 ये रहा, तो इसके √3/2। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख देनी है √3/2। कॉस 30, अब देखें कॉस 30 की वैल्यू भी यहाँ पर कॉस ये रहा 30 डिग्री ये है, तो कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 है, जो हम यहाँ पर रख देंगे √3/2। प्लस ऐसी साइन 30 की वैल्यू टेबल में देखेंगे 1/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। बस इसको सॉल्व करना है। तो मेन यहाँ क्या है, टेबल की ये वैल्यू जो है ये याद होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 से √3 में सॉल्व करेंगे तो √3 स्क्वायर आता है, √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 के बराबर होता है। जैसे √3 है, √3 स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 इसकी पावर 2, ये ऐसे लिखा जाता है। रूट को अगर मैं हटाऊंगा तो इसकी पावर 1/2, तो ये बन गया 3 की पावर की पावर में ये मल्टीप्लाई होती है, पढ़ा है आप लोगों ने। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो रह गया 3। तो यानी √3 की मल्टीप्लाई जब मैं √3 से करूँगा तो 3 आएगा, 2 की 2 से करी 4 हो गया, प्लस 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 4 आया, तो यहाँ हमारे पास आ गया 3 + 1, 4 आ गया, 4/4 1। तो ये हमारा 1 इसका आंसर हुआ। ऐसी सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट में है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। यहाँ भी वही वैल्यू पुट करेंगे, 2 तो 2 ऐसे ही रहेगा, tan 45 tan स्क्वायर 45 ना, पहले tan 45 की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ टेबल में देखें tan 45 देख लें एक बार, फिर tan ये रहा, 45 हमारा ये है, तो ये रहा ऊपर 45, तो इसकी वैल्यू 1 है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो ये आ गया 2, 1 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है, तो यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे कॉस 30 की। तो कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका होल स्क्वायर। फिर वही यहाँ स्क्वायर करा जाएगा, पहले 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर अभी ऊपर बताया कैसे होता है, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ भी वही है √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, 2 + 3/4 माइनस 3/4, तो 3/4 3/4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों को टेबल का ध्यान रखना है, टेबल याद रहनी चाहिए। थर्ड पार्ट देखें, कॉस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम पहले वही वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, ये रख दी वैल्यू, अपॉन सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 इसकी वैल्यू होती है 2, तो मैं इसको 2/1 लिख देते हैं, एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो ये आ गया, ऊपर हमारा न्यूमरेटर में 1/√2 है, नीचे हमारा डिनोमिनेटर में जो है इन दोनों का मैंने एलसीएम में √3 आ गया, √3 से √3 डिवाइड 1 जो उसका तरीका है एलसीएम लेकर के, यहाँ 2 आ गया, प्लस 1 से डिवाइड √3 टाइम्स, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से, तो 2√3, तो यानी ये आ गया 1/√2 अपॉन में 2 + 2 √3/√3। अब बच्चे यहाँ पर नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1/√2। अब देखें ये आप लोगों ने पढ़ाई है कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है A/B/C/D, तो मैं क्या करूँ, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको तो ऐसे ही रहा जाएगा, और जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है इसको यदि मैं इनटू में ऊपर लाऊं तो ये इनटू हो जाता है, और इनटू में जो होता है हमेशा उसका जो है रेसिप्रोकल आता है, होता है ना, तो A/B × D/C, वही चीज़ यहाँ करनी है। 1/√2 तो ये ऐसी रहेगा, इनटू अब ये जो है
ये इसका हमने रेसिप्रोकल लिख दिया क्योंकि हमने डिवाइड को इनटू में चेंज किया है। तो ये हमारे पास बन गया √3 2 + 2√3। यहाँ था ना, ये नीचे जब हमने यहाँ पे करा था ये 2 + 2√3। यहाँ पर आ जाता है √3। अब इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई ऊपर करिए √3 के 1 से करिए √3 और अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की √2 में करी 2√2 प्लस 2 की 2√3 की √2 में करेंगे तो आएगा 2√6। अब बच्चे नीचे अभी हमारे पास रूट में है तो डिनोमिनेटर में हम जो है नीचे से रूट को हटाएंगे। तो इसको हटाने का तरीका क्या है, इसका रैशनलाइजेशन किया जाता है। अब कैसे करेंगे देखिए, √3 अपॉन ये तो ऐसे ही है 2√2 + 2√6 इंटू, मैं क्या करूँगा रैशनलाइजेशन करने के लिए जो न्यूमरेटर होता है उसको हमने क्या करा, उसका साइन चेंज करके, डिनोमिनेटर के जो भी रहेगा उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं। तो ये हमने यहाँ यही किया है। ये √3 ऐसे आ गया, यहाँ 2√2 - 2√6 हो गया अपॉन में। अब देखें यहाँ पर ये जो चीज़ है ये यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये a + b, अगर मैं इसको a मानता हूँ इसको b मानता हूँ तो एक आइडेंटिटी बन रही है a + b और ये a - b है ना, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है a + b a - b, ये किसके बराबर इक्वल होता है a² - b² के। तो यहाँ पर हमने यही आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे। तो देखें √3 अपॉन में 2√2 - 2√6 अपॉन नीचे a², a हमारा 2√2 है तो इसका स्क्वायर करा 2√2 का स्क्वायर माइनस b है हमारा 2√6 तो ये आ गया 2√6 का स्क्वायर। ऊपर हमारा यही रहेगा 2√3 √2 - √6। यहाँ मैंने 2 को कॉमन ले लिया, 2 यहाँ कॉमन है तो 2 यहाँ बाहर आ गया तो और √3 ऐसे ही रहा, अंदर जब 2 कॉमन आ गया तो रह गया √2 - √6 अपॉन। अब देखें यहाँ 2√2 का स्क्वायर करना है। अब 2√2 का स्क्वायर देखो, जैसे यहाँ पे दिखा रखा 2√2 का स्क्वायर करूँगा तो जो 2 है इसका स्क्वायर तो 4 हो गया। अब इस √2 का स्क्वायर करूँगा तो √2 का स्क्वायर जो है ये 2 आएगा। देखो जैसे ही कहना ना, जब पहले भी किया था कि रूट को हटाऊंगा तो 1/2 आ गया और ये 2 है इंटू 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल। तो √2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 होगा। तो ये बन गया 4 × 2 यानी 8 आ गया। तो इसकी जगह, इस पूरे की जगह हमने यहाँ 8 लिख दिया माइनस। अब ऐसे ही इसको करेंगे, 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, जैसे ये है ना 2√6 है तो 2√6 का स्क्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और √6 का स्क्वायर ऐसे। तो 2 का तो 4 हो गया और √6 का, जैसे हमने यहाँ √2 का किया, √2 का स्क्वायर 2 आया, ऐसे ही √6 का स्क्वायर करेंगे 6 होगा तो ये आ गया 24। तो ये चीज़ हमने यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 - 24। अब यहाँ देखिए ये हमारे पास आ जाएगा, इस रूट की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अंदर 2 बाहर आ गया, √3 की 2 से करी √6 माइनस 2 की माइनस √3 की √6 से करेंगे √18 अपॉन में 8 - 24 होता है हमारा माइनस के 16। ये इसमें मैंने अब क्या किया, देखिए नीचे माइनस आ रहा है तो मुझे इस माइनस को हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर जो है माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन। तो माइनस मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ये यहाँ पे जो है इनके साइन बदल जाएंगे। जो √18 माइनस में था ये पॉजिटिव हो गया, जो √6 हमारा पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और अपॉन में माइनस के 16 है, कॉमन ले लेना माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 2 से मैंने 16 को कैंसिल कर दिया तो आ गया हमारा √18 - √6 अपॉन √8। अब यहाँ पर रूट लेना है तो रूट हम देखें कैसे कर सकते हैं। इस 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2 और -6 को √6 ही रहेगा। ये क्यों लिखा, जिससे हमें मालूम है 9 का हमारे पास रूट होता है, तो 9 का रूट होता है 3, तो 3 तो ऐसे आ गया और 2 का रूट पूरा होगा नहीं तो √2 लिख दिया और माइनस √6 अपॉन 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये करना है, पहले तो जो डिनोमिनेटर में रूट है उस रूट को हटाना है और अगर कहीं पर माइनस
नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उस माइनस को भी हमें हटाना है। तो उस माइनस को हटाने के लिए सिंपल सा तरीका है, ऊपर जो है माइनस कॉमन ले लिया जाता है, जिससे माइनस से माइनस फिर वो कैंसिल हो जाता है यहाँ। तो ये हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ पार्ट देखिए, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो क्या करेंगे, वही पहले हम वैल्यू पुट करेंगे हर एक की। साइन 30 1/2 होता है, टेन 45 1 होता है, और कॉसेक 60 2/√3 होता है, और सेक 30 2/√3, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होती है, और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यू हमने यहाँ इनकी पुट कर दी। अब इसको आगे हमें सॉल्व करना है, सिंपल से जो हम करते ही हैं। तो देखें पहले क्या करेंगे, पहले हमने यहाँ पर इसका जो है ऊपर वाले का इसका एलसीएम लेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम अलग, नीचे वाले का एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो ऊपर हमारा एलसीएम आएगा 2√3। देखिए यहाँ पर आ जाता है ये 2√3, ये हमारा एलसीएम आ गया 2√3। तो 2√3 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास बचा √3 और प्लस 2√3 माइनस 4, ये बचेगा। और अपॉन में जब हम करेंगे, ऐसे मैंने कहा 2√3 एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ बचेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। सिंपल जैसे हम यहाँ करते ही हैं, जैसे हमने यहाँ 2√3 कॉमन लिया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 रह गया, वही √3 हमारा यहाँ आ जाता है, ये था। ठीक है ना। तो इस तरह जैसे हम सॉल्व सिंपली करते हैं उसको वैसे सॉल्व कर देना है। अब यहाँ देखिए ऊपर √3 से √3 वाले जोड़ लें, 2√3 और √3 है, तो ये हो गया 3√3, माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में 2√3 और फिर अपॉन इस पूरे का। अब यहाँ 4 प्लस यहाँ भी देखो 2√3, √3 जुड़ गया, 3√3 हो गया। अब यहाँ फिर हमने वही काम करना है कि यहाँ जो डिवाइड है इसको मैं इनटू में चेंज करूँगा, तो ये 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। अब इनटू में चेंज करूँगा तो इसका जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास हो रहा है अभी रूट में है, डिनोमिनेटर रूट में है, तो मैं इसको भी इसको हमने रैशनलाइजेशन करना है। तो उसका रैशनलाइजेशन करने का तरीका वही है कि जो डिनोमिनेटर में उसके जो साइन है उस साइन को चेंज करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ वही करेंगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन √3 प्लस 4, तो ये हमारा है, इनटू करेंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से, ये रैशनलाइजेशन हो जाता है। ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, तो देखिए सेम है, इसलिए इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे फिर हमारे पास वही आ रहा है जो हमने पहले किया है, इसको a लिया, इसको b, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, वही पहले ही बताया है, a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने उसी फार्मूले को अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर, a हमारा 3√3 है, इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी b हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर जो है हमारे पास 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ भी हमारा एक आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तुम पढ़ चुके हो 8वीं में ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही पढ़ा ना। तो अब यहाँ पर a कितना है, a को ध्यान दो, 3√3 है, b हमारा 4 है, तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया इस चीज़ को, इसको अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 3√3 है, इंटू b हमारा 4 है, प्लस b स्क्वायर, b हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर, अपॉन नीचे यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। अब पहले तुम कई क्वेश्चन में कर चुके हो, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब ऐसे ही जो हमने यहाँ स्क्वायर किया, यहाँ भी वही स्क्वायर आ रहा है, तो 3 इसको मैं डायरेक्ट 27 लिख सकता हूँ, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 4 जा 24 और √3, तो 24 √3 प्लस 16 अपॉन ये आ गया 27 माइनस 16, तो इसको हमने ऊपर प्लस कर लिया, 43 माइनस 24 √3 और नीचे अपॉन 11। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक पार्ट इसका और है, फिफ्थ पार्ट में कहा गया 5 cos² 60 प्लस
4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। वही चीज़ है, वही वैल्यू पुट करनी है। 5 ऐसी रहेगा, कॉस 60 की वैल्यू रखेंगे 1/2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 रहेगा, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, इसका होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 1045 1 होता है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन में साइन 30 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर दिया। आगे सॉल्व कर देना, 5 रहेगा इंटू 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में ऐसे 1/2 का स्क्वायर किया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 हो गया। ऊपर हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन नीचे हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 4 तो यहाँ आ गया 1 प्लस 3। आगे सॉल्व करेंगे, ऊपर हमने एलसीएम ले लिया, इसका 12 एलसीएम आ गया तो 4 3 जा ऐसे करते हैं, 4 को पहले डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स गया, 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15 प्लस 3 से 12 4 64 आ गया, माइनस ये 1 है, 1 को हमारा एलसीएम हमारा 12 है तो यहाँ 12 आ गया, अपॉन ये ऐड कर दिया 4/4, ये तो 1 हो गया। तो ऊपर हमारे पास रह गया 79 माइनस 12/12, माइनस किया तो 67/12, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसे ही इसमें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें कहा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर चॉइस। हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसका हमें जो है जस्टिफाई भी करना है। तो देखें एक एक पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसके ऑप्शन इसने 4 दिए हुए हैं। ए है साइन 60 डिग्री, बी है कॉस 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री और डी है साइन 30 डिग्री। तो सॉल्व शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये दिया हुआ है। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, टेबल 2 की 2 रहेगा, tan 30 1/√3 होता है, अपॉन में 1 प्लस, अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर कर दिया। तो आगे करेंगे सॉल्व, मल्टीप्लाई करिए 2/√3 अपॉन करा 1 तो 1 रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 आ गया। यहाँ 2/√3 ऐसी है, इसमें एलसीएम ले लें, इसको एलसीएम लेके कर सकते हैं या 3 1 जा 3 1 4/3 जैसे मर्जी वैसे कर लें। एलसीएम ले लिया तो यहाँ 3 आ गया 1 की जगह और 1 रहेगा, 3 + 1/3 हो गया। तो ऊपर 2/√3 आ गया, 2/√3 अपॉन में यहाँ आ गया 4/3। तो यहाँ 2/√3, अब मैं इसको फिर इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/4 हो गया। 2 से कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 3/2√3, 3/2√3, ये हमारा आंसर आया। लेकिन हमें जो ऑप्शन दे रखा है, अगर ऑप्शन दे रखा तो इन्हीं में से एक आंसर होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है ये ना तो साइन 60 की वैल्यू, ना कॉस 60, ना tan 60, ना साइन 30 की। इसका मतलब अभी हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने का तरीका क्या है, नीचे हमारा डिनोमिनेटर √3 आ रहा है तो इस रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने का मतलब क्या है, इसका हमने रैशनलाइजेशन कर देना है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए मैं √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मल्टीप्लाई कर दी √3/√3, तो ये आ गया 3 से मल्टीप्लाई करी 3√3 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 2 तो 2 रहेगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई होती है, तो √3 की √3 से करी तो आ गया 3। तो हमारे पास यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया √3/2। अब ये हमें वैल्यू हमें मालूम है कि √3/2 जो वैल्यू होती है, जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें
साइन 60 की वैल्यू जो है √3/2 होती है। तो इट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ए है, जो कि साइन 60 है। तो ये हमने जस्टिफाई भी कर दिया और इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर भी आ गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। अब इसके भी ऑप्शन दे रखे हैं, ए है tan 90, बी है 1, सी है sin 45, डी है 0। तो अब हम क्या करेंगे, वही वैल्यू पुट करेंगे। ये रहा 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। तो 1 - 1 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिख दिया ऊपर, क्योंकि स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया। अपॉन में 1 + tan 45 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1। तो 1 - 1 0, नीचे 2 है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर में 0 है तो सारी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इट मीन्स इसका आंसर 0 है, और 0 जो है हमारे पास यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, डी दे रखा है। तो यानी इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन वो हमारा डी है। और बढ़ते हैं आगे, इसका थर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है साइन 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = यानी हमें बताना है कि साइन 2a = 2 sin a के ट्रू है कब, जबकि a की वैल्यू कौन सी होगी। नीचे दे रखे ऑप्शन, 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, इसमें से एक हमें देखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन 2a = 2 sin a। तो वजह ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये वैल्यू जो दे रखी है ना ऑप्शन, इन ऑप्शन को लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू इसमें फिट बैठती है। तो जैसे हमने 0 लिया, तो हम यहाँ a की वैल्यू में 0 लेता हूँ पहले। तो देखें साइन 2 है, इसमें वैल्यू पुट करें साइन 2a, तो साइन 2 × a की जगह 0 = 2 sin a की जगह 0 आ गया। तो यहाँ साइन 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होता है, = 2 sin 0। अब साइन 0 की वैल्यू हमें पता है 0 है, और 2 × साइन 0 की वैल्यू 0। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 0 की 0 में, तो हमारे पास आ गया 0 = 0, और 0 = 0 हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा था ए। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू अगर 0 होगी, तो हमारा जो है ये ट्रू होगा। अब मान लो ए 0 रखने पर नहीं आता, तो फिर मैं 30 डिग्री रखता, फिर या फिर 45, फिर 60। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा हमें जब ए की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इन ऑप्शन में ही लेकर के वहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन इसका डी आ जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ पार्ट में देखें, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री, और इसके ऑप्शन दिए हुए ए में cos 60, बी sin 60, सी tan 60 और डी है sin 30 डिग्री। तो अब देखें इसका कौन सा ऑप्शन इसका आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2 × tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ मल्टीप्लाई करी, 2 1 जा 2/√3, 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 - 1/3 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/√3 अपॉन एलसीएम लेकर कर लें। वह तो इसको जब 1 एक डिजिट हो ना, तो अपॉन में ना हो तो ऐसे कर लें, 3 1 जा 3, 3 - 1 तो -1 करो, 3 - 1 2, और या फिर ऐसे एलसीएम लेके कर लें। एलसीएम इसका लिया 3 आ गया, यहाँ पर हमने सॉल्व करा तो यहाँ 3 आ गया, माइनस ये 1 आ गया। तो 2/√3 अपॉन पूरे का 3 - 1 2, 2/3 हो गया। तो यहाँ पर फिर इसको हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करा जाएगा। 2/√3 इंटू में कन्वर्ट करेंगे, तो इंटू में कन्वर्ट करने पर 3/2 आ गया। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो रह गया 3/√3। अब यहाँ फिर हमारे पास √3 नीचे है, तो हम क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ऐसा वो नहीं है जिसका आंसर ये आ रहा हो, तो हमने क्या करना है, इसको फिर रैशनलाइजेशन करना है। तो उसका तरीका वही है, रूट हटाने के लिए हम √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करी 3 की √3 से करी 3√3, और √3 की √3 से करी 3 आ गया। 3 1 जा 1 3, 3 1 जा 3 हो गया। तो हमने यहाँ पे जो है हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, आ गया √30
3। अब √3 जो है, अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन दे रखा था, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हमें मालूम है 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ पर हमारे पास 1060 बन गया ये, और ये करेक्ट ऑप्शन हमारा सी आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, जबकि a + b जो है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है। यानी a + b की वैल्यू जो है 0 से बड़ी और 90 या 90 से छोटी है, और जहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन b, a b से बड़ा, ये भी कंडीशन दी है। तो फाइंड a एंड b, तो हमें a और b फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, आए पहले क्वेश्चन को देखें। 10 हमें दे रखा 10a + b = √3। तो बच्चे यहाँ 10 है, तो मैं इस √3 को भी 10 की ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ। हमें मालूम है कि √3 1060 √3 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10a + b, तो ऐसे ही रहेगा। √3 की जगह हमने लिख दिया 1060 डिग्री, तो 10 से 10 समझो कैंसिल हो गया, तो ये रह गया a + b = 60 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 2 इक्वेशन बनेंगी, उनको सॉल्व करेंगे, a और b आ जाएगा। अब सेकंड हमें दे रखी है 10a - b = 1/√3। यहाँ देखें 10a - b = 1/√3, तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, इस 1/√3 को 10 की फॉर्म में चेंज करूँगा, क्योंकि यहाँ 10 है। अगर यहाँ कॉट होता तो कॉट में करते हैं, ठीक है ना। यहाँ 10 दिया हो तो 10 में ही इसको करा जाएगा। तो ये 10a - b आ गया = 1/√3 जो होता है वो 1030 की वैल्यू होती है। तो 10 से 10 हमारा कैंसिल, रह गया a - b = 30 डिग्री। अब ये 2 इक्वेशन आ गई, a + b = 60, ये हमारी 2 इक्वेशन आ गई। a + b = 60 और a - b = 30। तो हमने पहले क्या किया, इनको ऐड किया, दोनों को ऐड करेंगे तो b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है। तो और a ये हमारे हो गए 2a, और 60 और 30 को प्लस किया 90। तो a = हो गया, जब 2 हमारा इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 90/2 सॉल्व करा, 2 से इसको काटा, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को, जो हमें 2 इक्वेशन दे रखी थी, किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 a + b = 60 था, यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है। तो a हमारा आया था 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री। तो b की वैल्यू हमारी आ गई, 45 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 60 - 45, तो b हमारा आ गया 15 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया a = 45 डिग्री एंड b = 15 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया थर्ड। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर बता रहे हो तो उसका जस्टिफाई भी करना है। तो देखें क्या करेंगे, एक एक पार्ट लेके करते हैं, सॉल्व करेंगे। पहला दिया हुआ है sin a + b = sin a + sin b। हमें बताना है कि ये क्या ये ट्रू है, और अगर ट्रू है तो उसके लिए जस्टिफाई करो अपने आंसर को, और फॉल्स अगर फॉल्स कह रहे हो उसके लिए जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने कोई वैल्यू ले ली, आप जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसकी वैल्यू कोई भी ले लें। यहाँ हमने इसको जो है साइन a मान लो मैं लेता हूँ 60 डिग्री के लिए, ठीक है, 60 डिग्री, और b मैंने ले लिया 30 डिग्री। तो साइन a + b यानी साइन हो गया 60 + 30, a की जगह 60, b की जगह 30, = a की जगह 60 साइन 60, b की जगह 30 तो साइन 30। अब यहाँ पर आता है साइन 60 + 30 हो गया साइन 90, = साइन 60 ऐसी रहा, साइन 30 ऐसी रख दिया। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, साइन 90 1, साइन 60 √3/2 और साइन 30 1/2। अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो 2 आ गया, तो यहाँ एलसीएम लेके बना √3 + 1। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ तो 1 बचा, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू √3 + 1/2, यानी ये दोनों जो है हमारे इक्वल नहीं हैं, तो ये हमारा फॉल्स आ गया।
तो ट्रू एंड फॉल्स में हमारा यही ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल लेके करेंगे, कोई वैल्यू उनकी पुट यहाँ कर देंगे। और ये हमें जब बताना है ट्रू और फॉल्स, हर एक ये नहीं कि एक नंबर लिया उसमें दिखा दिया, हर एक उसके लिए होगा, ठीक है ना। अगर एक में भी गलत हो जाता तो ये फॉल्स कहलाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हमें बताना है कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये हमें बताना ट्रू या फॉल्स। तो इसके लिए हमने भी ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे थीटा है, एंगल में ले लिए, हमें बताना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और साइन, क्योंकि साइन के लिए कह रहा है ये, तो साइन के लिए साइन की इनकी वैल्यू पुट कर दो। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। अब देखें, हमें देखेंगे क्या थीटा के बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा भी बढ़ रहा है। तो देखें, थीटा तो यहाँ बढ़ ही रहा है, 0 से 30 हो गया, 30 से 45 हो गया, 45 से यहाँ 60 हो गया, 60 से 90, तो बढ़ ही रहा है। अब इनकी वैल्यू देखें, पहले 0 थी, 0 से 1/2, फिर हो गई 1/√2, फिर √3/2 और लास्ट में भी 1 हो गई। इसका मतलब ये वैल्यू इसकी जो है बढ़ती जा रही है। तो यानी जो दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि क्या हुआ, थीटा के बढ़ने के साथ साथ ये साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगला देखें, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब ये कहता है कि क्या थीटा बढ़ने के साथ साथ कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, वही चीज़ करेंगे जो हमने साइन के लिए किया है। थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90। अब यहाँ कॉस की वैल्यू लेंगे तो कॉस की वैल्यू 1 होती है 0 में, 30 में √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो देखें, थीटा तो इंक्रीज हो रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से, थीटा तो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब नीचे देखें, कॉस की वैल्यू जो है ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ 1 है, यहाँ √3/2 हो गई, यहाँ 1/√2 हो गया, यहाँ 1/2 ही रह गया, और यहाँ अगर 0 हो गई, यानी इसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है ना। जैसे हमने ऊपर यहाँ ट्रू दिखाना पड़ेगा, जब इससे पहले इसमें यहाँ फॉल्स आ गया। ये हो गया हमारी एक्सरसाइज, ये इसका ये पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। हमें बताना है साइन इज इक्वल टू कॉस होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सभी वैल्यू के लिए, ये बताना है। तो हमने क्या किया, हमने कोई वैल्यू ले, हम थीटा ले 30 डिग्री ले ली, तो साइन 30, थीटा की जगह 30 रख दिया, कॉस 30 आ गया। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स आ गया। लेकिन बच्चे, अगर मान लिया मैं यहाँ थीटा की जगह 45 लेता, अगर हम यहाँ थीटा की जगह 45 लेते, थीटा की जगह 45 अगर मैं लेता, तो फिर हमारा बन जाता साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45। तो इस केस में ये 1/√2 इज इक्वल टू 1/√, ये इक्वल आया था। लेकिन उसने यहाँ क्लियरली कहा गया फॉर ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यू के लिए। तो इसके लिए तो चलो 45 के लिए तो सही था, लेकिन और वैल्यू के लिए तो ये सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स हो गया। हर वैल्यू के लिए नहीं है, फॉर ऑल वैल्यूज नहीं है। अगर ये एक वैल्यू कहता, तो एक वैल्यू जैसे हमारे 45 की डिग्री के लिए तो दोनों इक्वल थे, तो ये हमारा फॉल्स आएगा। अब फिफ्थ और लास्ट पार्ट इसका ये है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ए की वैल्यू अगर 0 डिग्री लें तो कह रहा है कि नॉट डिफाइंड होगा। तो कॉट 0 जो होता है वो वाकई में नॉट डिफाइंड ही होता है, तो ये हमारा ट्रू है। तो बच्चे, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 8.2। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी।